ये वीडियो भी आपने काफ़ी बार देखी होगी। बंदी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पिलो के ऊपर शू मार्क है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने वहाँ पे बैठ के सुशांत के पैर पकड़े हैं। और हमें पता है कि इसकी बॉडी पे बहुत सारे इंजरी मार्क्स थे। एंड ये भी अब काफ़ी एविडेंट है कि पता नहीं सुशांत का एक्चुअली में पोस्टमार्टम भी किया गया है क्यों नहीं, क्योंकि पाँचों के पाँचों जो डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, फॉरेंसिक ने ये अप्रूव किया है कि वो सब वॉश्ड साइंस थे। मैं आपको साइन भी दिखाती हूँ किस तरीके से उससे उसमें 14 को काट के 15 लिखा गया है। मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। क्या आप देख सकते हैं डेट को किस तरीके से 14 से 5 करा गया है, मतलब 4 से 5 बनाया गया है। काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि अशोक खंडरे दो हैं डॉक्टर, तो एक का रजिस्ट्रेशन 2018 में इस डॉक्टर का भी सिग्नेचर है, तब कि ये नागपुर में काम कर रहा है। मतलब कोई भी पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर है, एक को छोड़ के कोई भी एक्चुअली में कूपर हॉस्पिटल में काम नहीं करता है। सब दूर दूर से बुलाए गए हैं। एंड चौंकाने वाली बात यह है कि पांचों डॉक्टर जिन्होंने सिग्नेचर किए हैं वो इकट्ठे छुट्टी पे चले गए हैं या कहीं पे चले गए हैं। ये जून जुलाई में सब ने छुट्टी लेके गायब हो गए। उनकी पूरी लाइफ हिस्ट्री ही ख़त्म हो गई है। कोई नहीं जानता कहाँ गए, कौन गया, कैसे गया। इतनी बड़ी मिस्ट्री कैसे हो सकती है। अब देखते हैं इस घटिया औरत को। इसका मोल मैंने दिखाया आपको, ग्रीन से यहाँ पे दिखा रखा है, हाथों पे भी इसके मोल है। इधर आप देख रहे हो कि इसने ये टी शर्ट पहनी हुई और मिस्ट्री विमेन ने भी यही टी शर्ट पहनी थी। लोगों का कहना है, अब आप देखोगे इसके हाथ में भी वहीं पे ही मोल है। और लोग बाग ये कह रहे हैं कि मास्क में से उनको इसके आंखों के पास वाला तिल भी दिखाई दिया था। कुछ लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि ये रिया है। कुछ लोग बाग ये भी कह रहे हैं कि ये इसके भाई की, सौमिक चक्रवर्ती की गर्लफ्रेंड जमीला है। ये लड़की जो मैंने राउंड कर रखी है रेड में। और आप देखोगे चप्पल भी सेम है। हालांकि इतने कॉन्क्रीट प्रूफ्स नहीं है और मैं स्पेकुलेशंस पे बात नहीं करती हूँ। बट जो मुंबई पुलिस है उसने ये ज़रूर बोला है कि ये जमीला है, ये रिया चक्रवर्ती नहीं है। बट इसको एक ब्लैक बैग दिया गया है। दीपेश ने इसको एक अंदर से लाके ब्लैक बैग दिया है, काइंड ऑफ लैपटॉप बैग या कुछ। जैसे हमें पता है कि सुशांत का लैपटॉप, सुशांत का मोबाइल वगैरह सब कुछ रिया लेके चली गई थी। सो दिस माइट बी वन। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज़ोया अख्तर, जो कि फरहान अख्तर की बहन और जावेद अख्तर की बेटी है, उसने एक 50 औरतों को लेके एक एप्लीकेशन फाइल की है विमेन एक्टिविस्ट में कि लोग बाग रिया को बदनाम करना बंद करें, ऑनलाइन हैरेस करना बंद करें। और ये एक औरत है, इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे विमेन एक्टिविस्ट हम जैसी औरतों पे कलंक लगा देते हैं, क्योंकि हमारा मानना ये है कि राइट्स दोनों के लिए इक्वल होने चाहिए, आदमी औरत। तो मुझे ये बताइए ज़ोया अख्तर, आप कहाँ थी जब सुशांत पे मी टू एलिगेशन लगा, उसका वेरीफाइड साइन छीन लिया गया बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी संजना सांघवी से बात किए हुए। तो मैं ज़ोया अख्तर से पूछना चाहती हूँ कि अगर अत्याचार किसी आदमी पे हो तो आप आवाज़ नहीं उठाओगे, क्योंकि जब सुशांत के ऊपर मी टू एलिगेशन लगा, जो कि संजना ने बोला भी नहीं था, उसने अपने बकायदा 5-6 दिन लिए थे और उसके बाद में उसने क्लियर करी दी है कि नहीं, सुशांत एक बहुत अच्छे एक्टर की तरह उन्होंने मुझे समझाया, सिखाया, इंस्पायर किया। तो सारी एलिगेशंस रिमूव हुई। बट तब आप नहीं बोलोगी, आप सिर्फ औरत पे आवाज़ उठेगी तो बोलोगी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, तो दिशा के साथ ये सब कुछ हुआ, दिशा सेलियान के साथ जब ये रेप हुआ, जब उसको ऊपर बिल्डिंग से नीचे गिराया गया, तब आप कहाँ थी? अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि रिया, जो कि नोबडी है इंडस्ट्री में, उसको इतनी सपोर्ट कैसे मिल रही है इन लोगों की। क्यों? क्योंकि मीडिया लाइक बॉलीवुड एंड पॉलिटिक्स दोनों हैंड
अब इसमें आप देख सकते हो कि रिया को 17 कॉल रिसीव हुई हैं और रिया ने 44 कॉल्स की हैं एयू को 13 जून को। अब एयू कौन है, ये बहुत बड़ा मिस्ट्री नहीं है। एयू का मतलब है आदित्य उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सीएम का बेटा है। एंड सो कॉल्ड लोग ये कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती का अफेयर था और सुशांत को बीच में जस्ट उसको जस्ट एक स्टोरी में लाया गया था। सो इट वॉज अ वेरी वेल स्पन स्टोरी जिसमें वो एक किरदार प्ले कर रहा था रास्ते से हटाने के लिए। अब आपको पता है कि बॉलीवुड और पॉलिटिक्स कैसे हैंड इन हैंड जाती हैं। अब आपने देखा होगा संजय राउत जो है वो कितना ज़्यादा लांछन लगाने की कोशिश कर रहा है सुशांत की फैमिली के ऊपर। सो आपने सोचा होगा कि ये इतना ज़्यादा क्यों उछल रहा है, बिकॉज उसकी बेटी जो है उर्वशी रॉट, वो बेसिकली उसने मूवी बनाई है ठाकरे परिवार के ऊपर और वो इसकी प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। और आप देख सकते हो कि ठाकरे मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ये रोल प्ले किया है। सो दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर गोइंग ऑल हैंड इन हैंड विद ईच अदर, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं इसकी उसमें। जब जिया के फ्यूनरल पे उसकी मम्मी को ये धमकी दी गई महेश भट्ट ने कि जो तेरी बेटी को इंजेक्शन लगा के सुलाया है, अगर तू चुप नहीं होगी तुझे भी सुला देंगे। सो आज हमारी ये फाइट इन सब के लिए है। सुशांत, जस्ट इन केस अगर आप लोगों को लग रहा हो कि अमिताभ बच्चन ने क्यों कुछ नहीं बोला, वो इसलिए क्योंकि वो रिया चक्रवर्ती के साथ न्यू मूवी में आ रहे हैं चेहरे में। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो सोहा अली के साथ। ये आप देख सकते हो इम्तियाज़ खत्री और गुरु रंधावा, माही, ये सब एक ही गैंग के चट्टे बट्टे हैं। ये देखिए अपना, ये देखिए ये सब एक ही गैंग के चट्टे बट्टे हैं। इसी वजह से ये कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आपको याद होगा कि किस तरीके से कथुआ में जब बच्चे का रेप हुआ था, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट इस तरीके से इन्होंने लगाया था आई एम हिंदुस्तानी, आई एम अशेम्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। आज इनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि इनके माँ बाप ने इनको पैसे नहीं भेजे हैं बोलने। ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है ये एम्बुलेंस ड्राइवर की हैं जिसने इतना सब कुछ नोटिस किया। पेल बॉडी पीली कब पड़ने लगती है जब वो 24 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं उसको मरे हुए। अब आप मुझे बताइए, जब एक रात पहले संदीप सिंह के अकाउंट में 10 करोड़ आए हैं, जब सेम डे उनको दिपेश के हाथ में 22 लाख बरामद हुए हैं, तो और सिद्धार्थ पिठानी घर में थे, तो उन्होंने इन तीनों को रिहा कैसे कर दिया? उन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद जाने की परमिशन कैसे दे दी? उन्होंने दिपेश को छुपने की परमिशन कैसे दे दी? उन्होंने संदीप सिंह को कैसे परमिशन दे दी? जब उसकी इतने सारे बयान की कैसे उसको पता चला कि सुशांत के साथ ये हुआ है, जब उसके सारे बयान इतने ज़्यादा उलट पुलट आ रहे हैं? तो जब चश्मदीद गवाहों को ऐसे छोड़ दिया जाए तो रिया चक्रवर्ती क्यों नहीं बोलेगी मुझे मुंबई पुलिस चाहिए, जब उसको वीआईपी ट्रीटमेंट सिर्फ मुंबई पुलिस से मिल रहा है? जैसे कि महाभारत रची गई, धृतराष्ट्र ने पितृ स्नेह में दुर्योधन की वजह से इतना बड़ा जुर्म देखा, सेम आज आदित्य ठाकरे की वजह से उद्धव ठाकरे ने इतना बड़ा इनजस्टिस किया सुशांत के साथ, तो खून हम लोगों का खौलेगा। और मैं आपको कह रही हूँ कल सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आने वाली है, सब दुआ करें क्योंकि दुआ से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है कि हमारे सुशांत को ज़रूर से ज़रूर इंसाफ मिले। जितनी बेरहमी से, जितनी बर्बरता से उसको मारा गया है, उसके साथ इंसाफ होना बहुत ज़रूरी है। भगवान का जो बंदा होता है उसके साथ इंसाफ कभी नहीं हो सकता, चाहे कितने